नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका बाजार। मैं हूं साक्षी बत्रा। नमस्कार, मैं हूं सुमित। आज़ादी के 70 साल पूरे होने वाले, रादर 2 ही दिन रह गए हैं जबकि वो पूरे होने वाले, और उससे ठीक पहले अगर ग्रोथ और डेवलपमेंट मार्केट्स के अंदर तो एक अच्छी देखने को मिली है, लेकिन इंडिविजुअली अगर आज की बाजार की परफॉर्मेंस की बात करें तो भी जोरदार परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। बाजार दिन के ऊपरी स्तरों के करीब ही कामकाज कर रहा है, एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। 76 अंक ऊपर अब निफ्टी कामकाज करते हुए 86-68 का स्तर देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स भी मोर और लेस 1% के आसपास की बढ़त दिखा रहा है। छोटे मझौले शेयरों में भी एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, और पर्टिकुलरली आज जो बाइंग है वो बैंकिंग स्पेस की तरफ से आते हुए दिखाई पड़ रही है। बैंकिंग शेयर में एक्सिस बैंक 2.5% के आसपास की बढ़त देखने को मिली। मेटल स्पेस करीब आप देख पा रहे हैं, हिंडाल्को, वेदांता, टाटा स्टील, सेल, नाल्को सब में उछाल है, और हिंडाल्को डिस्पाइट न्यूज़ फ्लो यहाँ पर कुछ बाइंग आते हुए दिखाई पड़ रही है। एआई इंजीनियरिंग, एल&टी, प्राज, बीएचईएल, कंपनीज, कैपिटल गुड स्पेस, ये सब कंपनी है जहाँ पर आईआईपी के नंबर से पहले खरीदारी है। लेकिन बैंकिंग क्लियर कट परफॉर्मर, स्पेशली प्राइवेट बैंक्स, यस बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडसइंड बैंक और पीएनबी, ये सभी कुछ ऐसे बैंक हैं जहां पर खरीदारी का दौर आज के सत्र में देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं आपका बाजार के इस एडिशन की। आशीष क्याल हमारे साथ मौजूद रहेंगे इस सेशन में, जो कि आपकी सभी क्वेरीज को एड्रेस करेंगे। और फटाफट से हम आपको तरीका बता देते हैं, अगर आप भी इस शो का हिस्सा बनना चाहते हैं और हमारे एक्सपर्ट से कोई भी जुड़ा हुआ शेयर से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो SMS के जरिए अपनी क्वेरीज भेजिए, शेयर लिखिए, अपना सवाल लिखिए और भेज दीजिए 57575 पर। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमारी टोल फ्री लाइन है 1800-180-3545। साथ ही ऑल्टरनेट लाइन है 0120-425-8237। आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर 7840020000 पर अपना शेयर लिखिए, शेयर का भाव लिखिए और क्वांटिटी लिखकर तुरंत ही हमें भेज दीजिए। चलिए इसी के साथ सवाल जवाब के सिलसिले को बढ़ाते हैं। आज के पहले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ भी चुके हैं। कोलकाता से अखिलेश ने हमें कॉल किया है। नमस्कार अखिलेश, पूछिए अपना सवाल। मैम, मेरे पास ट्रिगन टेक्नोलॉजी के 300 शेयर हैं 134.50 के भाव से जी, तो क्या मुझे उसे होल्ड करना चाहिए या निकल जाना चाहिए? ऑलराइट, आपका नजरिया क्या है कि आप थोड़े समय तक के लिए यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं? 2 मंथ्स अराउंड। चलिए ठीक है, शॉर्ट टर्म नजरिया है आपका। आशीष, गुड मॉर्निंग टू यू। अखिलेश का सवाल ट्राइगन टेक्नोलॉजीज पर है। 300 शेयर्स है इनके पास, 134 के प्राइस पर खरीदा हुआ है, फिलहाल नुकसान में चल रहे हैं और छोटी अवधि का ही नजरिया है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? नमस्ते साक्षी, और गुड मॉर्निंग टू यू एंड द व्यूअर्स एज वेल। देखिए, ओवरऑल जो ट्रेंड ट्राइजन में है वो पॉजिटिव है। ये स्टॉक ने एक लो बनाया था करीबन 50 के आसपास मार्च के महीने में, जहां पर मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स ने लो बनाया था। वहां से काफ़ी अच्छी खासी छलांग लगाकर 140 के आसपास आया था, और अभी कुछ कंसोलिडेशन देखा जा रहा है। तो मेरी राय यही होगी कि ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव लगता है तो बने रह सकते हैं। छोटे नजरिए में अगर देख रहे हैं तो एक स्टॉप लगा के रखना होगा 105 का, और यहाँ से अगर इन्हें कोई लेवल 135-136 के आसपास मिलता है तो वहां पर प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। जी, तो आपको राय दी जा चुकी है। ट्राइजन टेक को लेकर रिसेंटली नंबर्स भी आए थे, बहुत सबड्यूड नंबर्स मोरलेस यहाँ पर देखने को मिले थे। 2% के आसपास की बढ़त इस शेयर में देखने को मिल रही है। बातचीत करते हैं कुछ और दर्शकों से भी। राजेंद्र दिल्ली से मौजूद हैं। राजेंद्र साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार राजेंद्र साहब, क्या सवाल है? सर मेरे पास 500 GM फाइनेंशियल के शेयर हैं 67.50 के। ओके, तो मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, इसका मुझे बताइए सर। चलिए आशीष, सवाल इनका जेएम फाइनेंशियल पर है। 500 शेयर हैं, 67.50 के भाव पर खरीदारी है। 66-90 का मौजूदा स्तर है, 60 पैसे नीचे नहीं खरीदारी से। क्या राय रखते हैं आप शेयर के ऊपर? देखिए सुमित, ओवरऑल फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में देखा जाए तो काफ़ी अच्छा मूव देखा गया है, और जेएम फाइनेंशियल में भी करीबन 40 रुपये से 80 रुपये का दौर देखा गया था, और अभी कुछ कंसोलिडेशन होता नजर आ रहा है। तो अगर इनकी ये कम से कम अगर 1 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं तो डेफिनेटली बने रहिए इस शेयर में। अच्छा खासा मुनाफा आगे देखा जा सकता है। एक नीचे में जो लेवल क्रूशियल सपोर्ट लेवल आता है वो 55 के आसपास का है। जब तक ये स्टॉक वो लेवल के ऊपर है ये बने रह सकते हैं। ऑलराइट, चलिए आपको यहाँ पर राय भी मिल चुकी है। अगले दर्शक से बातचीत करते हैं। प्रतीक हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। नमस्कार प्रतीक जी। नमस्कार जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? हाँ जी, एक्चुअली आई बॉट अ शेयर ऑफ ओसवाल केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड। ओके, Yeah, and I bought 10,000 shares at the price of 30 rupees. ऑलराइट, कब खरीदे थे आपने ये शेयर्स? Just before 1 month ago actually. 1 month ago. And your strategy is also you're planning to hold for short term, or do you want to hold it for a long term? For long term actually, for 1 Long year term. actually. All right. आशीष, इनका सवाल ओसवाल केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स पर है। 30 रुपए पर खरीदारी की हुई है, फिलहाल 5 रुपए के आसपास का इनको नुकसान भी हो रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं, सलाह क्या देंगे आप इनको?
देखिए साक्षी, ये जो स्मॉल कैप के स्टॉक्स है इसमें कोई कोई स्टॉक्स होते हैं जिसमें वॉल्यूम काफ़ी इरेटिक होता है। ये स्टॉक में भी देखा जाए तो वॉल्यूम इतने अच्छे से नहीं बढ़ा है और ट्रेंड इन्होंने जो लिया है वो 30 के आसपास लिया और अभी मेरे ख्याल से 24.5-25 के आसपास चल रहा है। तो राय यही होगी कि लंबी अवधि के लिए ये छोटे मझोले शेयर से बाहर निकल के जो आउट परफॉर्मिंग स्टॉक हो, जैसे कि बजाज फिनसर्व हो या अदर स्टॉक्स हो, उसमें निवेश करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ पर ये अभी एक स्टॉप लगा के रख सकते हैं 22 के आसपास। अगर क्लोजिंग उसके नीचे आ जाए तो ये स्टॉक से एग्जिट कर जाना चाहिए इन्हें। जी, तो आपको उस्माल केमिकल को लेकर राय दिया, चूंकि 1% ऊपर कामकाज कर रहा है। नवीन से बातचीत कर लेते हैं, बेंगलुरु से मौजूद हैं। नवीन जी नमस्कार। हेलो जी नवीन जी, नवीन जी सुन पा रहे हैं आप? हाँ सर, सुन रहा हूँ। मेरे पास ओबीसी का शेयर है सर, 5000 ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के। वो रिजल्ट आ गया है, आने वाला है सर, इसके बारे में थोड़ा बता दो। शॉर्ट टाइम के लिए है, ओके, एक महीना 2 महीने की। चलिए, अगर मान लीजिए नीचे आपको मिलता है तो आप एवरेज कर सकते हैं इसमें? हाँ सर, कर सकता हूं। ओके, आशीष, इनका सवाल ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के ऊपर है। इनकी खरीदारी तो 112 रुपये के आसपास है, 110 पे शेयर कामकाज कर रहा है। इसके जो नंबर्स हैं वो अवेटेड हैं, आज इसके नंबर्स आने हैं, अभी तक नंबर्स आए नहीं हैं। लेकिन जैसा कि ट्रेंड है कि बाकी इतने एनपीएस, जितने भी सरकारी बैंक हैं उनके एनपीएस बहुत बढ़कर आए हैं। हो सकता है यहाँ पर भी कुछ ऐसी आंकड़ा आता हुआ दिखाई पड़े। आप क्या राय रखते हैं छोटी अवधि के लिहाज से, क्या कर सकते हैं ओबीसी में? देखिए, पहले तो ये जो एक स्टॉक है एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है और लेकिन थोड़ी पॉजिटिव मूवमेंट देखी गई है पिछले थोड़े हफ्तों में, तो यहाँ पर बने रह सकते हैं। लेकिन रिजल्ट आने वाला है तो ये वोलेटिलिटी काफ़ी इंक्रीज हो सकती है, तो उसके लिए इन्हें रेडी होना होगा। क्योंकि हमने थोड़े दिन पहले ही देखा बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर में काफ़ी भारी गिरावट आई थी एक ही दिन के अंदर। तो पीएसयू बैंक्स में अगर कुछ भी खराब थोड़ा आता है एस्टिमेट से तो वापस से गिरावट आ सकती है। तो इसलिए इन्हें इसमें जो कामकाज करना है संभल कर करना होगा। एक स्टॉप इन्हें लगा के जो रखना होगा करीबन 101 रुपये के आसपास का है। अगर ये स्टॉक 101 के नीचे आ जाता है तो डेफिनेटली एग्जिट कर जाइए। फिलहाल बने रह सकते हैं, अगर कोई भी रिजल्ट में पॉजिटिव रुझान आता है तो एक छलांग ऊपर की और देख पाएंगे। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने अगले दर्शक से भी बातचीत कर लेते हैं। शिमला से मोहन सिंह ने हमें कॉल किया। नमस्कार मोहन जी, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते बहन जी। जी, मैम मेरे पास है क्या है, इलाहाबाद बैंक लिया था मैंने 79.5 में 1000 शेयर। तो क्या बताइए क्या होता है? अभी तो आपको थोड़ा नुकसान हो रहा है कि आप कुछ समय के लिए बने रह सकते हैं। मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, चलिए अच्छी बात है। और एक और था मेरा 20 माइक्रोन था मेरे पास, 2000 शेयर एट द रेट ऑफ 36। दूसरा शेयर कौन सा बोला आपने? 20 माइक्रोन का एट द रेट ऑफ 36, ठीक है। ऑल राइट, आपको राय दिलवा देते हैं। आशीष, इनके पास 2 शेयर्स हैं। पहले तो इलाहाबाद बैंक में ये निवेशित हैं, 1000 शेयर्स हैं इनके पास। 79.5 के आसपास की इनकी खरीद है। कुछ नुकसान में भी है और आज भी ये शेयर दबाव में ही ट्रेड कर रहा है। 20 माइक्रॉन्स में भी निवेश किया हुआ है इन्होंने 36 के भाव पर। दोनों पर ही लॉन्ग टर्म नजरिए से इनकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? देखिए साक्षी, पहले तो इलाहाबाद बैंक की बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर है, ओवरऑल पैटर्न जो बनाया है इसने, ये ओबीसी से काफ़ी सिमिलर है। तो यहाँ पर भी नीचे का दौर चालू था और थोड़े हफ्तों पहले से एक ऊपर का रुझान देखने मिल रहा है। तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं ओबीसी के कंपैरिजन में। तो एक स्टॉप के साथ इन्हें काम करना होगा। 65 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगा के रखिए इलाहाबाद बैंक में। और अगर इन्हें निवेश करना है बैंकिंग स्पेस में तो एक ही स्टॉक में ना रहे, बल्कि प्राइवेट सेक्टर बैंक में जैसे कि इंडसइंड बैंक है या एक्सिस बैंक है, उसमें भी थोड़ा पैसा डाल के रखना चाहिए, एक ही स्टॉक में नहीं रहना चाहिए। और दूसरा जो है वो 20 माइक्रॉन्स, इसका मूवमेंट तो बहुत ही इरेटिक है। ये 45 के आसपास जाता है, उसके बाद में 25 तक आ गया था, फिर से अभी 45 के रेजिस्टेंस के ऊपर ही खड़ा है। तो ये स्टॉक से तो लंबी अवधि के लिए डेफिनेटली होल्ड नहीं करना चाहिए, इसके बाहर आ जाना चाहिए। जी, तो आपको राय दी गई है कि आप जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलने की कोशिश करें। अगर इफ़ इन केस आपको मुनाफा है तो आप निकल सकते हैं, और अदरवाइज जैसे जैसे आपको मूव मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप प्ले कर सकते हैं।